एनसीईआरटी बुक आप ले लेंगे, एनसीईआरटी बुक से हम लोग सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 9.2 है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ट्रायंगल चैप्टर से। और क्वेश्चन नंबर 1 चलिए देखिए क्या है। इन फिगर 9.15 तो फिगर में डायग्राम दे रखा हुआ है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, A is perpendicular to BC and CF is perpendicular to AD. If AB is equal to 16 centimeter, A is equal to 8 centimeter and CF is equal to 10 centimeter, find AD। तो ऐसे बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आएगा, हम बता क्या रहे हैं आपको, जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे। तो पहले डायग्राम को बना लेते हैं। देखो एक पैरेललोग्राम है कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हो ये पैरेललोग्राम है और ABCD पैरेललोग्राम है। अब इसमें बोल रहा है A is perpendicular to BC। देखो ये वर्टेक्स A से BC पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है AE ऑन द साइड DC और AD CF is perpendicular to AD। देखो C से F AD साइड पर C से एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ की जाएगी इस तरीके से, ठीक है, परपेंडिकुलर राइट एंगल पर होगा ये भी और ये भी, और यहाँ जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है AD को हो जाएगा पॉइंट F। क्लियर, ठीक है। तो AE और CF आर द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द वर्टेक्स A एंड C टू इट्स अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स पे क्या किया गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। इसमें गिवन क्या क्या है वो भी नोट कर लो। गिवन है कि AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, A is equal to 8 centimeter and CF is equal to 10 centimeter। Find AD, आपको AD फाइंड करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है। आपको AB बता के रखा हुआ है 16 सेंटीमीटर का होगा, AE जो परपेंडिकुलर है वो 8 सेंटीमीटर गिवन है, CF जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है और आपको AD मालूम करना है। AD दैट मींस ये साइड मालूम करनी है। देखो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AD मालूम चल गया तो दैट मींस जो BC होगा वही AD भी होगा और जो AB है वही क्या होगा, BC भी होगा। एंड वन फार्मूला वी नो दैट टू फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का एक फार्मूला है, वो होता है बेस इनटू हाइट, ठीक है। किसी भी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे जो हाइट ड्रॉ करते हो, जैसे ये देखो ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर AE जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है इस पे DC पे। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि हाँ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस, बेस क्या हो जाएगा DC और हाइट क्या हो जाएगी, AE हो जाएगी। क्लियर, तो बेस हो जाएगा DC और हाइट हो जाएगी AE। तो यहाँ से हम लोग इस ABCD पैरेललोग्राम के एरिया फाइंड कर लेंगे। चलो अभी सबसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्टीट्यूड, जो हाइट गिवन है AE उसके हेल्प से। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू बेस इनटू हाइट, ठीक है। अभी देखो बेस जो है वो हो जाएगा DC और हाइट देख सकते हो वो A है। तो आप देखिए जो DC की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, AB के इक्वल होगी ना, बिकॉज वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अगर जो AB की वैल्यू है 16 सेंटीमीटर, वही 16 सेंटीमीटर आपको कहां मिलेगा, BC पर मिलेगा। क्लियर, तो यहां पर हो जाएगा BC की वैल्यू 16 और AE जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 8, ठीक है। सिंपलीफाई करो या ऐसे रखे रहो क्योंकि अभी आपको इसको कंपेयर करना है, वहां हम कैलकुलेट कर लेंगे। आइए सेकंड एल्टीट्यूड को लेते हैं। देखो सेम पैरेललोग्राम में दो एल्टीट्यूड्स दिए हैं। एक तो AE दिया हुआ था, आप AE को लेकर के हाइट और BC को बेस लेकर के इसका एरिया निकाल सकते हो। और हम क्या कर सकते हैं, हम लोग CF को भी हाइट ले सकते हैं, परपेंडिकुलर ले सकते हैं और बेस किसको ले सकते थे, AD को। भाई एक ही पैरेललोग्राम में अगर ये दूसरा हाइट हमको पता है, परपेंडिकुलर हमको पता है और बेस पता है, तो उस परपेंडिकुलर और बेस को लेकर के भी इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाला जा सकता था। तो क्या किसी एक फिगर का आप एरिया दो बार निकालोगे तो क्या दोनों डिफरेंट आएगा, दोनों सेम होगा। आप
एल्टीट्यूड ए लेके बेस बीसी लेके निकालो, या सीएफ को एल्टीट्यूड ले लो बेस एडी को ले लो, बट एरिया शुड बी सेम, होगा ना? ठीक है, अभी हम लोग फिर क्या करेंगे कि अब सीएफ वाले हाइट को लेकर के एरिया निकालेंगे। तो अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, अब इस बार हाइट आप कौन सा ले रहे हो? CF, और बेस ले रहे हो AD को, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा CF into AD, और देख सकते हो CF की वैल्यू तो आपको पता है 10, तो 10 into AD, और AD आपको मालूम करना है। अभी आप क्लियर करो इस बात को कि सेम पैरेललोग्राम का एरिया आपने दो बार निकाला, एक बार आपने एल्टीट्यूड A लेके निकाला तो एरिया आया इतना, और एक बार जब आपने एल्टीट्यूड CF लेके निकाला तो एरिया आया इतना, 10 into AD। ये दोनों एरिया क्या होंगे? इक्वल ही होंगे, बिकॉज सेम फिगर का एरिया आपने दो बार निकाला है, दो अलग अलग तरीके से निकाला, तो एरिया थोड़ी ना डिफर करेगा, एरिया तो सेम होगा। देयरफॉर 10 into AD is equal to 16 into 8। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करके और कैलकुलेट कर लीजिए, 8 अपॉन 10। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करेंगे 12.8 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो जो साइड है AD, साइड AD, कैलकुलेशन चेक कर लेना सब लोग ठीक से, 12.8 सेंटीमीटर नहीं आ रहा है सभी का? ठीक है, तो AD जो होगा वो हो जाएगा 12.8 सेंटीमीटर, जो कि साइड ऑफ द पैरेललोग्राम है। कंप्लीट कर लीजिए इसको। इन क्वेश्चन 2, if E, F, G and H are respectively the midpoints of sides of parallelogram ABCD, show that area of EFGH equal to half of area of parallelogram ABCD। ठीक है, चलिए फिगर से इसको क्लियर करते हैं। पहले आप देखो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम की बात कर रहा है ABCD, तो इसको लेबल कर लो ABCD। ठीक है, और ये जो EFGH है ये क्या है? इनके मिड पॉइंट्स हैं। तो मिड पॉइंट्स आप एक तरफ से लिख सकते हो, उसमें कोई मेंशन नहीं किया कि इसको कहां पर लिया गया, कि साइड्स के मिड पॉइंट पे। तो चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। AB का मिड पॉइंट आपने E ले लिया, देन EF, और ये मिड पॉइंट हो गया G, और ये हो गया H। तो EFGH आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC, CD एंड AD। ठीक है, अब आपको प्रूव ये करना है कि EFGH, तो हम लोग EFGH को ज्वाइन करेंगे। EFGH को जब आप ज्वाइन करोगे तो कोई एक शेप आएगा। अब देखो एक शेप दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। EFGH क्या बन गया? क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो ये प्रूव आपको करना है कि जो EFGH है उसका जो एरिया होगा वो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा ABCD। ठीक है, ये कंप्लीट करना है। तो नोट कर ले पहले गिवन क्या है। जब भी आप ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो और जो गिवन है वो क्वेश्चन में उसको थोड़ा सा उसके बारे में लिखना चाहिए गिवन में। तो गिवन क्या है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या है? पैरेललोग्राम है। EFG एंड H आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। ठीक है, ये मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ये भी क्वेश्चन में बता रखा है। टू प्रूव, आप प्रूव क्या करने जा रहे हो कि जो एरिया होगा, एरिया ऑफ EFGH, ये जो बीच में आपको एक क्वाड्रिलेटरल शेप दिख रहा है, इसका एरिया इक्वल होगा हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये आपको प्रूव करना है। अब देखिए इसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या होगा? E से F को आप ज्वाइन कर दो, E से F को ज्वाइन करो। तो जब आप E से F को ज्वाइन करोगे, जिस तरीके से आप इसको ज्वाइन करोगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो ABFH है वो भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। HBCF, मतलब ये जो पैरेललोग्राम था पूरा कंप्लीट ABCD, वो दो पैरेललोग्राम में डिवाइड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि ABFH ये एक पैरेललोग्राम होगा। क्यों होगा? बिकॉज AH और BF इक्वल है, और ये पैरेलल भी ऑलरेडी है क्योंकि आपने H और F को बोला मिड पॉइंट, H और F को बोला मिड पॉइंट है। तो जब AD इज इक्वल टू BC होगा तो उसका हाफ इक्वल हो जाएगा। तो दैट मींस AH इक्वल टू क्या हो जाएगा? BF। जब AH इक्वल टू BF होगा
और AH BF की ऑलरेडी पैरेलल भी है, क्योंकि ये साइड्स पैरेललोग्राम की ही साइड्स हैं। तो उस केस में ये AH और BF इक्वल और पैरेलल होने से ये ABFH क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा। क्लियर, पैरेललोग्राम हो गया। सिमिलरली आप इसके लिए बता सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को ABFH और DCFH को एक पैरेललोग्राम शो करेंगे। वो सिंपल तरीके से हो जा रहा है। पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद आज पिछले क्लास में आपने थ्योरम पढ़ा था एक ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स, ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। क्या होता था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यही होता था। आप देखो इस बार आपका ये बेस हो जाएगा, ये HF बेस होगा, और इस बेस पर देखो एक तो एक ट्रायंगल बन रहा है और एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ये हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी जो लास्ट प्रॉपर्टी कल पढ़ा था आपने लास्ट क्लास में। अभी फिर वही सेम प्रॉपर्टी आप इस पे भी अप्लाई कर पाओगे। देखो HF क्या होगा, सेम बेस होगा, मतलब कॉमन बेस होगा दोनों के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो ट्रायंगल होगा वो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्लियर हो गया। फिर दोनों को ऐड करके रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो चलो करके दिखाते हैं। अभी आप सबसे पहले कंस्ट्रक्शन नोट कर दो। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया है, ज्वाइन H एंड F। नाउ प्रूफ में फर्स्ट स्टेप क्या बताया आपको करना है, फर्स्ट स्टेप हम लोग को ये प्रूफ करके दिखा देना है ये जो HF ज्वाइन कर रहे हैं उसमें जो दो पार्ट्स बन रहे हैं वो दोनों क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, वही से शुरू करते हैं। तो आप लिखोगे AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC क्यों है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की क्या है, अपोजिट साइड्स हैं। अब देखो जब H और F मिड पॉइंट है तो जब आप इसका हाफ करोगे तो AH इक्वल टू BF भी हो सकता है और BH इक्वल टू CF भी हो सकता है। हम इसको पहले प्रूव करने जा रहे हैं तो हम किसको ले लेंगे, AH इक्वल टू BF को। अब दोनों साइड में अगर आप हाफ लगा दो, हाफ ऑफ AD इक्वल टू हाफ ऑफ BC मल्टीप्लाई बाई 1/2। आपने 1/2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब समझिए ध्यान से, हाफ ऑफ AD, AD का हाफ कौन है, मिड पॉइंट डी है ना। AD का हाफ क्या ले सकते हो आप, AH ले सकते हो। ठीक है, आप लिखने को DH भी लिख सकते थे, बट हम लोग पहले इसके लिए प्रूव कर रहे हैं, उसको सिमिलरली कर लेंगे। ये हो जाएगा AH इक्वल टू और हाफ ऑफ BC। देख सकते हो F क्या है, मिड पॉइंट है इसका, F मिड पॉइंट है तो BC का हाफ हो जाएगा BF इक्वल टू BF एंड AH इज पैरेलल टू BF। और जो AH है वो BF की क्या है, पैरेलल भी होगा बिकॉज पार्ट ऑफ द पैरेलल लाइंस है। तो जब आप इन दोनों को बता दोगे तो इसका मतलब ये जो ABFH है वो क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया। आप लिखो देयरफॉर ABFH इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम क्यों हुआ, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स are equal and parallel in a quadrilateral then the quadrilateral will be a parallelogram। पढ़ा है आपने पैरेललोग्राम चैप्टर में, पिछले जो चैप्टर्स में जहाँ पर आपने इनको प्रूव भी किया था कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर इक्वल और पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो ये प्रूव हो गया ABFH क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। सिमिलरली आप बता दोगे कि ये जो DCFH है वो भी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। सेकंड फर्स्ट स्टेप में आप एक पार्ट को पैरेललोग्राम करना, सेकंड को सिमिलरली लिख देना। सिमिलरली DCFH इज अ पैरेललोग्राम। ये भी क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। क्लियर। चलिए अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट में, जो कि जिससे आप ये प्रूव कर पाओगे। तो आप पहले इस पैरेललोग्राम को ले लो। तो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं आपको पता है पैरेलल होती हैं। तो HF है तो AB के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो देख सकते हो HF क्या है, HF आपका बेस है। देखिए HF बेस है और सेम बेस है, दोनों के लिए कॉमन बेस है फॉर द ट्रायंगल HEF। देख सकते हो ना, HEF ट्रायंगल कहाँ पे बन रहा है, HF पे बन रहा है। और HABF एक पैरेललोग्राम है जिसका बेस क्या है, HF ही है।
दैट मीन्स ये जो नीचे साइड में बनने वाले ट्रायंगल और पैरेललोग्राम है जो इस साइड की तरफ बन रहे हैं वो ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हो रहे हैं ना, तो हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जो पढ़ा था आपने, क्या था कि जब ऐसी कंडीशन होगी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल इक्वल टू द हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यूज करने जा रहे हैं, आप लिखोगे इन पैरेललोग्राम ABFH triangle HEF and parallelogram ABFH are on the same base and between the same पैरेलल्स। आप देख सकते हो ये सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं, तो ये हो जाएगा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABFH। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया फॉर दिस पैरेललोग्राम। अब सेम स्टेप्स आपको रिपीट करने हैं फॉर अनदर पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम के लिए सारे स्टेप रिपीट होंगे, तो आप क्या लिख देंगे सिमिलरली इन दिस पैरेललोग्राम जो ये ट्रायंगल आप देख सकते हो ऊपर की साइड में बन रहा है GFGH, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया होगा हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अभी सिमिलरली in parallelogram DCFH, तो आप DCFH में क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल HGF इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ DCFH। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपने बना लिया। ठीक है, आपने देखो पहले इस पैरेललोग्राम के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF को दिखाया, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABFH को, और सिमिलरली आपने इस ऊपर वाले पैरेललोग्राम को जिसको आपने पैरेललोग्राम ग्रुप किया था DCFH को लिया, और यहाँ पर ये जो एरिया आप देख सकते हो ट्रायंगल का, इस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ इक्वल हो गया। फाइनली आपको प्रूव क्या करना है, फाइनली आपको प्रूव तो करना है पूरे क्वाड्रिलेटरल को ना, EFGH का जो एरिया है वो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल हो। अब क्या करोगे, अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में जो ट्रायंगल बना है वो है HEF। इस ट्रायंगल के एरिया को और इस ट्रायंगल के एरिया को अगर आप ऐड करते हो तो क्या मिल जाएगा, EFGH, जो कि क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन बीच में मिल रहा है वो बन जाएगा और रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यही करने वाले हैं, यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए पहले। नाउ वी हैव टू ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इसको रख कर लें, तो इस पार्ट को आपने नोट कर लिया होगा। आइए अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 को जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ HEF प्लस एरिया ऑफ लेफ्ट हैंड साइड में देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF है और यहाँ पे HGF है, और ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल HGF इक्वल टू, यहाँ से आप देखो इक्वल टू हाफ ऑफ ABFH प्लस, और ये राइट हैंड साइड में यहाँ आपको ये भी मिल रहा है हाफ ऑफ पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BC। ठीक है, इसको प्रोडक्ट कर लें DCF और H। क्लियर? तो आप देख सकते हो कि जब आपने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड किया तो आपका जो फॉर्मेशन दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड का वो क्या दिख रहा है कि HEF और HGF। तो आप देखिए HEF और HGF ये वाले दोनों ट्रायंगल मिल करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मतलब अब एरिया पूरा कंप्लीट हो जाएगा EFGH। इन दोनों ट्रायंगल को रिप्लेस करके हम इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ EFGH
विल इक्वल टू, अभी आप दूसरी बात भी समझो, आप तो दोनों में से कॉमन हो गया, आप तो दोनों में से कॉमन हो गया, और साथ ही साथ देखो ये पैरेललोग्राम और ये पैरेललोग्राम दोनों जब ऐड होगा तो एक कंप्लीट पैरेललोग्राम बन जाएगा जो कि गिवन था ABCD। तो आप बोल दोगे ABFH, ABFH और D यहाँ पे था DCFH, ये पूरा कंप्लीट पैरेललोग्राम ABCD बना रहा है। तो 1/2 को कॉमन लेके आप लिख सकते हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। क्लियर? ये आपने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव।